दोस्तों बहुत बहुत स्वागत करता हूं आप सभी का। आखिर वही हुआ, आज भारतीय जनता पार्टी को बहुत बड़ा झटका लगा है। दोस्तों बार बार इस बात को लेकर दावा किया जा रहा था कि बीजेपी कभी भी बैलेट पेपर से चुनाव नहीं जीत पाएगी और आज ये बात हकीकत हो गई। बैलेट पेपर से चुनाव हुआ और भारतीय जनता पार्टी का सुपड़ा साफ हो गया है। दोस्तों बहुत बड़ी खबर निकल कर आ रही है बंगाल से। अभी 4 मई को ही बीजेपी ने बंगाल में जीत हासिल की थी। हालांकि वो जीत ज्ञानेश कुमार और एसआईआर की वजह से हुई थी, ईवीएम की वजह से हुई थी। लेकिन अब जब चुनाव बैलेट पेपर से हुआ तो उसमें बीजेपी की मिट्टी पलीद हो गई है। दोस्तों अभी अभी पश्चिम बंगाल बार काउंसिल के नतीजे आए हैं और जो आंकड़े इस समय सामने आ रहे हैं वो बीजेपी को टेंशन में डाल देने वाले हैं। जो बार काउंसिल का बंगाल में चुनाव हुआ है वो बैलेट पेपर से हुआ है। ममता बनर्जी ने बीजेपी के चाणक्य का घमंड तोड़ दिया है। बंगाल बार काउंसिल में 23 सीटों पर चुनाव हुआ है। दोस्तों ये चुनाव बैलेट से हुआ है, बिना ईवीएम का ये चुनाव हुआ है और 23 सीटों में आप यकीन नहीं करेंगे टीएमसी को 15 सीटों पर जीत दर्ज हुई है। वहीं बीजेपी को मात्र 3 सीटें मिली हैं, लेफ्ट को भी 3 सीटें मिली हैं, कांग्रेस पार्टी को 2 सीटें इस चुनाव में मिली हैं। दोस्तों बीजेपी भले ही बंगाल जीत गई हो, लेकिन यकीन मानिए इस नतीजे ने बीजेपी के अंदर उथल पुथल मचा रखी है। यहां तक कि हार से बौखलाई भारतीय जनता पार्टी ने महुआ मोइत्रा के खिलाफ वारंट भी जारी करवा दिया, क्योंकि अगली ममता बीजेपी को महुआ में ही नजर आती है। तो दोस्तों बंगाल के बार काउंसिल के नतीजे ने बता दिया कि अभी भी दीदी की बंगाल में लोकप्रियता है, क्योंकि बीजेपी को नापसंद करने वालों की संख्या बंगाल में बढ़ने लगी है। हर राज्य में बीजेपी को नापसंद करने वाले लोगों की जो संख्या है वो बढ़ रही है। दोस्तों आपको याद दिला दे, ये वही बंगाल है जहां पर चुनाव के बाद 4000 मशीनों को जला दिया गया था, 4000 ईवीएम को जला दिया गया था। और जब बार काउंसिल के नतीजे आए, बैलेट पेपर से जब यहां चुनाव हुआ तो बीजेपी का सुपड़ा साफ हो गया। अब बड़ा सवाल ये खड़ा हो रहा है, क्या आने वाले चुनाव बैलेट पेपर से होंगे? दोस्तों याद रखिएगा, अब 5 राज्यों में अगले साल विधानसभा का चुनाव होने जा रहा है, जिसमें उत्तर प्रदेश का चुनाव भी शामिल है। और उत्तर प्रदेश चुनाव पर पूरे देश की निगाहें टिकी हुई हैं। उत्तर प्रदेश में एसआईआर भी हो गया है। बीजेपी ने जोड़ तोड़ की राजनीति वहां पर शुरू कर दी है। वहीं यूपी चुनाव में इस समय बैलेट पेपर का मुद्दा भी गर्म हो गया है। कई लोगों ने आवाज उठाना शुरू कर दिया है कि ये जो चुनाव है बैलेट पेपर से होना चाहिए। अगर बैलेट पेपर से चुनाव होगा तो फिर बीजेपी यूपी चुनाव भी हार जाएगी। बड़ा सवाल ये खड़ा हो रहा है, आखिर बीजेपी बैलेट पेपर की वकालत क्यों नहीं करती है? दोस्तों याद रखिए, ये वही भारतीय जनता पार्टी है जो 2009 से 2014 तक लगातार बैलेट पेपर का समर्थन कर रही थी। लेकिन अब बीजेपी बैलेट पेपर पर चुप्पी साधे हुए है। ज्ञानेश कुमार भी चुप्पी साधे हुए हैं। ज्ञानेश कुमार से जब बैलेट पेपर को लेकर सवाल पूछा जाता है तो ज्ञानेश कुमार कहते हैं कि बैलेट पेपर से चुनाव कराएंगे तो बड़ा ही लंबा चुनाव चलेगा, बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा, नतीजे देर से आएंगे। इस तरह की थोथी दलीलें चुनाव आयोग अक्सर देता रहता है। लेकिन दोस्तों सच्चाई ये है कि जब बैलेट पेपर से चुनाव होता है तो वो निष्पक्ष माना जाता है, उसमें कोई धांधली की गुंजाइश नहीं होती है। लेकिन मशीन में दिक्कत क्या है? लोग आरोप यही लगा रहे हैं कि जब मशीन में वो वोट डालने जाते हैं तो उन्हें यकीन नहीं होता है, सेटिस्फाइड नहीं होते हैं कि उन्होंने जहां वोट डाला वहां पर गया है या नहीं गया है। और दोस्तों इसीलिए पूरी दुनिया ने ईवीएम का, मशीन का बहिष्कार करना शुरू कर दिया है। लेकिन हमारे देश में अभी भी मशीन से ही चुनाव हो रहा है। बड़ा सवाल, क्या बीजेपी को हार का डर सता रहा है, इसीलिए वो बैलेट का मुद्दा नहीं उठा रही है? और इससे भी बड़ा सवाल ये, विपक्ष के नेता इस समय क्या कर रहे हैं? क्या विपक्ष बैलेट के मुद्दे पर लामबंद होगा? ममता बनर्जी, राहुल गांधी, अखिलेश यादव, जो खास तौर से इंडिया गठबंधन है, केजरीवाल, क्या ये लोग बैलेट के मुद्दे पर सड़क पर उतरेंगे? देखिए दोस्तों सच्चाई ये भी है कि देश के जितने भी विपक्ष के नेता हैं इस समय, जितने भी
किसी का नाम नहीं छूटना चाहिए। जितने भी नेता हैं सब ने बैलेट पेपर की वकालत की है, और अगर चुनाव आयोग पर दबाव डाला जाए तो चुनाव आयोग को भी झुकना पड़ेगा। अगर विपक्ष संगठित होकर चुनाव आयोग पर दबाव डाले तो फिर चुनाव आयोग को भी बैलेट से चुनाव कराने पर मजबूर होना पड़ेगा, या फिर विपक्ष आंदोलन का रास्ता अपनाए। अगर आंदोलन भी नहीं कर पा रहा है तो फिर उसे देश की सबसे बड़ी अदालत सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाना चाहिए। दोस्तों, अगर विपक्ष चाह ले तो कुछ भी हो सकता है। दिक्कत यही है कि जब चुनाव होते हैं, नतीजे आ जाते हैं, तब जाकर रोना धोना शुरू होता है कि बैलेट से चुनाव हुआ इसलिए हार गए। तो अगर चुनाव नतीजों के बाद नहीं रोना है तो फिर पहले से क्यों ना संघर्ष कर लिया जाए, क्यों ना सड़क से कोर्ट तक संघर्ष कर लिया जाए। दोस्तों, बैलेट का मुद्दा बहुत बड़ा मुद्दा है और आम जनता को भी बैलेट का समर्थन हासिल है। आम जनता भी नहीं चाहती कि देश में मशीन से चुनाव हो, लेकिन ये जो सरकार है, ये जो चुनाव आयोग है, खास तौर से दोनों मिले हुए हैं और जैसा सरकार चाहती है वैसा चुनाव आयोग करता है। अगर चुनाव आयोग निष्पक्ष तरीके से चुनाव करा दे, ईमानदारी से चुनाव करा दे, तो फिर बीजेपी का सत्ता में लौटना मुश्किल हो जाएगा। लेकिन फिर वही सवाल, क्या चुनाव आयोग विपक्ष का साथ देगा? जैसा विपक्ष चाहता है क्या चुनाव आयोग वैसा करेगा? दोस्तों, याद रखिए, जब भी विपक्ष ने चुनाव आयोग का दरवाजा खटखटाया, चुनाव आयोग ने कभी भी किसी भी सवाल का, किसी भी शिकायत पर ध्यान नहीं दिया। चुनाव आयोग विपक्ष के किसी भी सवाल का जवाब नहीं देता है। जब किसी चुनाव में आदर्श आचार संहिता लागू हो जाती है तो सिर्फ विपक्ष के नेताओं को चुन चुन कर नोटिस भेजता है, लेकिन जो सरकार में बैठे मंत्री संतरी, जो स्टार प्रचारक हैं, जब वो चुनाव आचार संहिता की धज्जियां उड़ाते हैं तब उनके खिलाफ चुनाव आयोग कोई भी कार्रवाई नहीं करता। एक तरह से वो सरकार को ढील देता है, सरकार के लोगों को ढील दे देता है कि जाओ, जैसा करना है वैसा करो, जैसा चाहो वैसा करो। मतदाता सूची के शुद्धिकरण का देश भर में सबसे सफल आयोजन बिहार से ही शुरू हुआ था और विगत 2025 में हुए बिहार के शांतिपूर्ण विधानसभा चुनावों का मतदान प्रतिशत भी न केवल आज़ादी से लेकर अब तक बिहार में सर्वाधिक रहा, बल्कि अमेरिका, इंग्लैंड, फ्रांस, स्पेन और जापान के आम चुनावों से भी ज़्यादा मतदान प्रतिशत रहा। लोकतंत्र की जननी वैशाली और बिहार के सभी मतदाताओं का एक बार फिर अभिनंदन करते हुए जय भारत, जय हिंद। सरकार चाहती है कि मशीन से चुनाव हो, इसलिए मशीन से चुनाव हो रहा है। विपक्ष चाहता है कि बैलेट पेपर से चुनाव हो, लेकिन बैलेट पेपर से चुनाव नहीं हो रहा है। दोस्तों, 3 सूरतों में ही बैलेट पेपर का चुनाव होगा। अगर विपक्ष एकजुट होगा, सड़क पर आएगा, सुप्रीम कोर्ट में लड़ाई लड़ेगा, चुनाव आयोग पर शिकंजा कसेगा, दबाव डालेगा, तो इस देश में भी बैलेट की बहाली हो सकती है। बहरहाल दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। आप लोग बताइए, हमारे देश में चुनाव किससे होना चाहिए, बैलेट या फिर मशीन? राय दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।